जंग अमेरिका और ईरान के माबैन चल रही है, लेकिन बात यहाँ आके रुकी कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले तो हम इसको न्यूक्लियर पावर बना देंगे। अगर थोड़ा सा गौर करें तो पता चलता है कि इस खित्ते में इसराइल के लिए सबसे बड़ी रुकावट आज भी सऊदी अरब है, जिसको राज़ी करने के लिए वो हर एक उसूल पे समझौता करने के लिए तैयार है। इधर अमेरिका और ईरान के माबैन जंग हाई अलर्ट में तब्दील हो चुकी है, बहुत सी डेवलपमेंट ख़तरनाक किस्म की हो रही हैं। और उधर बात सामने आई है ट्रंप की जानिब से, और उसने कहा है कि मैं सऊदी अरब को न्यूक्लियर डील जो साइन की है उसके ऊपर पूरी सपोर्ट करूंगा अगर वो इसराइल को तस्लीम कर ले। बल्कि कई अखबारों ने तो ये कोट किया है कि ट्रंप ने कहा है कि लाजमन सऊदी अरब को इसराइल से ताल्लुकात कायम करने होंगे और उसके बाद ये डील मुमकिन हो पाएंगी। आज के दौर में सब जानते हैं कि सऊदी अरब के लिए न्यूक्लियर तवानाई कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती। अगर वो न्यूक्लियर की तरफ जाना चाहता है तो उसका हदफ एटमी बम होगा। लेकिन सऊदी अरब जो इतना ज़्यादा तेल रखता है, क्या वो सिर्फ न्यूक्लियर तवानाई के हुसूल के लिए अमेरिका की बात मानेगा? क्या वो इसराइल को तस्लीम कर लेगा? तो इसका जवाब एक मरतबा फिर वक्त क्लियर कर देगा, लेकिन हम आज जवाब देते हैं कि जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मसला हल ना हुआ, सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। हम आज से 7-8 साल पहले जब हकीकत टीवी बड़ा उरूज पे हुआ करता था, हम तब भी फैक्ट्स के साथ ये बताते थे कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम तब तक नहीं करेगा जब तक फ़लस्तीन का मसला हल ना हो। और हमें लोग कहते थे कि तुम्हें पता ही कोई नहीं है, तुम पता नहीं कहाँ से रिपोर्टिंग करते हो। सऊदी अरब के तो अंदर खाते इसराइल से बहुत गहरे और पुराने मरासिम हैं। हालांकि इनको शाह फैसल की शहादत नज़र नहीं आती। उसके बाद कई मकामात पे सऊदी अरब की शदीद मुखालफत इसराइल के ख़िलाफ़ नज़र नहीं आती। बग़ैर सबूतों के अंधे बुग़्ज़ में मुब्तला ये लोग कहते थे कि सऊदी इसराइल को तस्लीम कर चुका है। लेकिन आज के दिन की सुर्खियाँ ये है कि ट्रंप कह रहा है तुम्हें न्यूक्लियर डील दे देंगे, इसराइल को तस्लीम कर लो। हालांकि इसका सबसे ज़्यादा ख़तरा ख़ुद इसराइल को होगा कि एक और पाकिस्तान नहीं देखते आप, पाकिस्तान एटमी ताकत बना है तो पूरी दुनिया के इन इस्लामोफोबिया में डूबे हुए मुल्कों की आंख में पाकिस्तान खटकता है। लेकिन वो सऊदी अरब को उसी समत में आने का इंदिया दे रहे हैं कि हमें हमारे साथ ताल्लुकात बहाल कर लो। इस कदर इम्पोर्टेंट है सऊदी अरब का इस खित्ते में किसी मुल्क को रिकॉग्नाइज करना। लेकिन सऊदी अरब किसके लिए रुका हुआ है? सिर्फ अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए। एक तरफ वाज़े तौर पे उसके हाथ में है न्यूक्लियर पूरी डील, बगैर पाबंदियों के अमेरिका की सपोर्ट के साथ वो आखिर तक पहुंचा सकता है, सिर्फ इसराइल को तस्लीम करना है, सिर्फ। लेकिन सऊदी क़यादत अपने आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पे चलेगी। आज भी जिन लोगों ने, जिन बादशाहों ने अपनी जानें लुटा दी इस मसला फ़लस्तीन के ऊपर, चाहे उनको अपनों गद्दारों ने ही शहीद किया, शाह फैसल जैसों को, लेकिन उनके जो नस्लें हैं वो भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। आप कभी शाह फैसल के जो बेटे हैं तुर्की अल फैसल, उनकी गुफ्तगू सुनिए, किस कदर वो नफ़रत, बेजारी, उकताहट का इजहार करते हैं जब वो इसराइल का नाम लेते हैं, मौक करते हैं। उनकी डिबेट जब होती है गुस्से से बात करते हैं, नज़र आता है मुखालफत। तो सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा एक न्यूक्लियर तवानाई डील के पीछे। सऊदी अरब के पास तवानाई के जो हुसूल पेट्रोल के ज़रिए है वो कई सदियों तक चल सकते हैं, तो वो इस तरफ नहीं जाएगा कि मैं फ़लस्तीन के बग़ैर इसराइल को तस्लीम कर लूँ। हाँ, अगर आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का मसला हल होता है तो सऊदी अरब पहले से कहता है कि हम इसराइल को तस्लीम करेंगे। और अभी भी जो गज़ा में जंग बंदी करवाई गई है उसके बाद देखें सारी दुनिया नाराज़ थी कि ये कौन सी जंग बंदी है, लेकिन उसके बाद नोट कीजिए कि कितने मासूम फ़लस्तीनियों की जान बची। अगरचे उसके बाद थोड़े बहुत तादाद में शहीद होने की इत्तला आती रही, लेकिन वो हुजम नहीं था जो जंग बंदी से पहले दिनों में था। तो मकसद ये है कि मज़ीद इंसानों को मौत के मुँह से में जाने से बचा लेना। तो उसके लिए सऊदी अरब अपने उसूलों पे डटा हुआ है। ये अमरीकी दावे या ट्रंप की धमकियां या लालच ये सऊदी अरब को ज़ेर नहीं कर पाएंगे।